इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में हम बात कर रहे थे। जैसे a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है, वी आल्सो नो दैट v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी है। तो अगर v की ये वैल्यू हम यहाँ प्लेस करें तो d बाई डी टी तो बाहर छोड़ दिया और v की जगह डी एक्स बाई डी टी, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो d 2 बार आ गया, dt 2 बार आ गया, तो a इज इक्वल टू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। इसका मतलब कोई स्क्वायर नहीं करना है, इसका मतलब पता क्या होता है कि जो ये x है ना, अगर इसको मैं डायरेक्ट 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो ये a आ जाना, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ ज़्यादा समझ आएगा कि उसने x की वैल्यू गिवन है और एक्सेलरेशन निकालना है 2 सेकंड पर। अब देखो इसने बीच में कही ना वेलोसिटी नहीं कही, सिंपल एक्सेलरेशन का दो तरह से कर सकते हैं। पहले आप v निकालो डी एक्स बाई डी टी करके, x की वैल्यू प्लेस की, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया है ना, ये 3 है, ये 5t स्क्वायर है, इसका डिफ्रेंशिएट आ गया 12t क्यूब स्क्वायर प्लस 10t प्लस 6। बट ये v आया, a निकालने के लिए इसको v को फिर डिफ्रेंशिएट करो आप, डी वी बाई डी टी ये रखा, और इसका 24t प्लस 10 आ जाएगा, और 2 सेकंड पर कह रहा है 2 लगाओ यहाँ, 24 2 है, ये 58 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ। इसमें हमने क्या किया ना, x से पहले v फाइंड किया और v से भी ब्रेक किया, यानी ब्रेक किया बीच में एक। अब एक बच्चा कहता है सर इसे ऐसे कर लो ना, इज इक्वल टू डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, क्योंकि आपने ना क्वेश्चन में v तो पूछा ही नहीं है, तो v निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम सीधा a क्यों ना निकालें। तो ये लिखा डी टू बाई डी टी स्क्वायर, तो छोड़ दी, x की वैल्यू प्लेस कर दी। अब बच्चों ये जो लिखते हैं ना, इसका मतलब मैं फिर बता रहा हूँ, ये स्क्वायर नहीं होता, इसका मतलब होता है इस क्वांटिटी को 2 बार डिफ्रेंशिएट करना। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, डी बाई डी टी एक बार बाहर लिख दिया और एक डी बाई डी टी अंदर लिख दिया, और ये नंबर है, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो आप, कितना आ जाएगा, इसको छोड़े रखो बाहर, देखो ये डी बाई डी टी तो बाहर ही रहेगा, इसको डिफ्रेंशिएट किया 12t स्क्वायर 10t प्लस 6। अब ये आंसर नहीं हो सकता ना, क्योंकि अभी डी बाई डी टी फिर बचा हुआ, अब फिर डिफ्रेंशिएट कर दो 24t प्लस 10, फिर वैल्यू रखो 2, फिर वही आ गया। इसमें तुमने बीच में कहीं v नहीं निकाला, डायरेक्ट x प्लेस किया, x को 2 बार डिफ्रेंशिएट करो, डायरेक्ट ही आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये थे, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 8 मीटर पर सेकेंड, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग t इज इक्वल टू 1 to 3 इज इक्वल टू 3 सेकेंड। हमें वेलोसिटी में चेंज निकालना इस टाइम ड्यूरेशन में, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना इन दिस ड्यूरेशन, और एक्सेलरेशन है t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो पहले वाला पार्ट आपका बहुत सिंपल है, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, v लिखा ना, इसमें t की जगह 1 रखो तो 1 सेकंड पर वेलोसिटी आ जाएगी, t की जगह 3 रखो, 3 सेकंड पर वेलोसिटी आ जाएगी, और माइनस करके चेंज निकाल दो। अब जब वो सेकंड कह रहा है एवरेज एक्सेलरेशन इन दिस ड्यूरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, तो चेंज इन वेलोसिटी तो 24 है, टाइम इंटरवल 3 माइनस 1 करके 2 12 आ जाएगा। इसको मैं एवरेज इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, ये एक्सेलरेशन जो है ना 1 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में है, किसी एक टाइम पर नहीं, इस ड्यूरेशन में है। अब एक्सेलरेशन ऐट निकालना है 5 सेकंड, ये है एक टाइम पर इंस्टेंटेनियस, तो डी वी बाई डी टी करना पड़ेगा आपको। ये जो v की इक्वेशन थी, इसका डी वी बाई डी टी करोगे 60 आएगा, उसमें t 5 लगा दोगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये एक्सेलरेशन ऐट 5 सेकंड है, और ये जो निकाल रहे हैं ये 1 से 3 के बीच में, इसलिए उसको नाम कर रहे हैं एवरेज एक्सेलरेशन। थोड़ा सेक्शन इंटीग्रेशन का सीखो, एक क्वेश्चन और सिखाना मुझे। इंटीग्रेशन का सिंबल तो होता ही है, और इंटीग्रेट में वैल्यू बढ़ती है, जैसे x टू द पावर n dx है, तो n को n+1 करेंगे अपॉन n+1। एक एग्जांपल हो, जैसे x स्क्वायर dx है, ये dx ना इसके साथ लिखा हुआ है, ये अलग नहीं है, इससे पता लग रहा है हमें कि x का इंटीग्रेशन करना है। तो 2 है ना, 2 + 1 3 अपॉन 3। अब इसी में तुम्हें सिखाता हूँ मैं कि अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं लिमिट्स के साथ, ये कहलाती है लोअर लिमिट, ये कहलाती है अपर लिमिट, ये वैल्यूज़ आपको दी जाएंगी। तो पहले आप इसको इंटीग्रेट कर लो x³ 3, और ये लिमिट लगा दो 1 से 3, ये 1 और 3। लिमिट की वैल्यू जो रखेंगे इस वेरिएबल पे रखेंगे, इस 3 को बाहर निकाल दो, और पता क्या करो, ये जो x वेरिएबल है इसके प्लेस पे पहले रखो 3, ये लिख दिया मैंने, फिर माइनस लगा के x के प्लेस पे लिखो 1, और पावर एज इट इज़, तो ये बन गई 1/3, 3 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3। सॉल्व करके ही आ जा रहा है। इसी तरह से सिंपल मान लीजिए ये होता x इज इक्वल 2 से 4 dx। अब dx में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो क्या ले लेंगे x टू द पावर 0। ठीक है, x टू द पावर 0 को इंटीग्रेट करेंगे, x टू द पावर 1/1 आएगा, ये लिमिट लगा रखी है। अब x के प्लेस से पहले 4 लिखो, माइनस करके 2 लिखो,
अब आप कहोगे सब स्क्वायर क्यूब तो लिखा नहीं है क्योंकि यहाँ पावर थी नहीं। हमने पावर को तो एज इट इज़ लिखना, अगर थी तो एज इट इज़ लिखना, केवल इस वेरिएबल के प्लेस पे ये माइनस ये, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन है, ये तो कर लोगे, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब यहाँ से देखो एक छोटा सी प्रॉब्लम ये दी उसने, उल्टा करके क्वेश्चन को दिया। अभी तक हमें x देते थे, b निकालते थे, b से a, यहाँ पर क्या कर दिया, एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रहे हैं 3t² + 2t + 2 और पार्टिकल स्टार्ट मोशन विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड। अब a से b निकालना है, पहले तो ये गलती मत कर देना v = da/dt, क्योंकि ये होता ही नहीं फार्मूला, ये होता फार्मूला। इसे dv निकालेंगे a dt गिरा। अब dv को इंटीग्रेट करेंगे तो v बनेगा, कर दिया मैंने इंटीग्रेट, dv a dt। इस dv पे लिमिट पता किसकी लगाना, वेलोसिटी की। इनिशियल वेलोसिटी आपको 2 दी थी और फाइनल आपने कैलकुलेट करनी है, तो इसलिए इनिशियल 2 लिख दी, फाइनल v लिख दी। इनिशियल के लिए टाइम हमेशा 0 लिया जाता है, यहाँ पर टाइम की लिमिट लगेगी, इस dt को देखकर बता रहा हूँ, 0 से 3, a की वैल्यू प्लेस कर दो, dv का बन गया v, समझ गए, 2 से v, और ये अलग अलग लिख दिया मैंने, 3t² dt, 2t dt, 2 dt, और सब पे लिमिट लिख दी वही। यहाँ लिमिट v की जगह v लिखोगे -2, ठीक है, 3t², 3 बार रहा, t² का t³/3 ये लिमिट, 2t 2 बार कर दो, t dt का t²/2 लिमिट लिख दी, और यहाँ पर t है ही नहीं तो तुम्हें मालूम है dt का t⁻0 लगाकर करेंगे तो t आ जाएगा, ये 2 बार ये लिमिट। अब आप v -2 तो ये लिख देंगे, इसकी जगह 3 लिखोगे तो 3⁻3 -0, इसकी जगह 3 लिखोगे 3² -0, फिर इसकी जगह 3 लिखोगे 3 -0, ठीक है। उसके बाद इसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ दिखा रहे हैं सॉल्व करके, v -2 पूरा सॉल्व करके 42 आ जाएगा, v आ गया 44, v -2 42 आ गया, v आ गया 44। तो यहाँ हमने उल्टा सीखा, a से v निकालना, ठीक है। कुछ आपको ग्राफ सिखा देता हूँ, डिफरेंट टाइप्स के जो ग्राफ होते हैं उनको सीख लो, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है फॉर अ बॉडी रेस्ट। बच्चों रेस्ट पर अगर कोई बॉडी है तो यू नो दैट कि वो बॉडी जिसकी टाइम के साथ पोजीशन में चेंज नहीं आता, तो ग्राफ ये आएगा, चाहे वो डिस्टेंस टाइम लिखो चाहे डिस्प्लेसमेंट, दोनों और रेस्ट के लिए यही आएगा। फिर यूनिफॉर्म मोशन यानी यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसमें आपको मालूम है इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होता है, ये ग्राफ आएगा। चाहे आप डिस्टेंस लें चाहे डिस्प्लेसमेंट लें सेम होगा, ठीक है। ये भी आ सकता है। इसमें और इसमें अंतर क्या है कि यहाँ जो ऑब्जेक्ट चल रहा है वो चल रहा है ओरिजिन से, और यहाँ ऑब्जेक्ट ओरिजिन से शिफ्टेड था तब चलना शुरू हुआ, लेकिन जब चलना शुरू हुआ तो स्पीड या वेलोसिटी यूनिफॉर्म रही, है ना। क्या तो 5 मिनट, ठीक है। ये ऐसी बात होगी जैसे आप अपने घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए गए, कोचिंग के लिए गए, तो यहाँ से ये स्टार्ट दिखा रहे हैं आप, यानी ओरिजिन से चल रहे हैं, और ये क्या है कि आप पहले से अपने फ्रेंड के यहाँ थे और अब चलना शुरू किया, तो एक्चुअल में आप ओरिजिन से नहीं चले, जब आप कोचिंग के लिए चले तो इस जगह से चल रहे हैं। तो ये जो दिखा रहा है, ये दिखा रहा क्या, ये दिखा रहा है कि आप ओरिजिन यानी एक्चुअल प्लेस से थोड़ा शिफ्ट थे, फिर मोशन स्टार्ट किया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ग्राफ यहाँ से भी आ सकता है, डिस्टेंस में नहीं आने का। वो इसलिए आ सकता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्टेंस नहीं होगा, और डिस्टेंस में ये भी आ सकता है डिस्प्लेसमेंट में। ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट जो है, यहाँ पर देखो टाइम के साथ कम होता जा रहा है, ये ना डिस्प्लेसमेंट, इस पर यहाँ देखो और कम, यहाँ और कम, यहाँ और कम होता जा रहा है टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज़ डिक्रीजिंग विद टाइम, यानी इट रिप्रेजेंट नेगेटिव वेलोसिटी। डिक्रीजिंग वेलोसिटी नहीं बोला मैंने, नेगेटिव वेलोसिटी। नेगेटिव का मतलब है मोशन ऑफ द बॉडी इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन। आप देखो ना, जीरो से ग्राफ नहीं शुरू हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, यानी ऑब्जेक्ट ओरिजिन से पहले ही शिफ्टेड था और अब वो ओरिजिन की तरफ आ रहा है। तो ये बात आ गई, जैसे आप कोचिंग गए थे ना, कोचिंग से अब घर लौट रहे हैं, तो ये दोनों ग्राफ डिस्प्लेसमेंट में तो होंगे, डिस्टेंस में नहीं होंगे। ये चारों ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें ये दोनों यूनिफॉर्म स्पीड को भी रिप्रेजेंट करेंगे, बट ये केवल वेलोसिटी को। ऐसे ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा
कि या तो डिस्टेंस तेज़ी से बदलेगी या टाइम तेज़ी से बदलेगा। तो देखो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ही तेज़ी से बदल रहे हैं। आपका ग्राफ जो ऊपर की तरफ जा रहा है, और ऊपर की तरफ जाने का मतलब है कि डिस्टेंस जो होगा वो टाइम के रिस्पेक्ट में तेज़ी से बदल रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे इंक्रीजिंग स्पीड, ठीक है ना, और वेलोसिटी। और जब स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है तो हम इसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन ऑफ ग्राफ भी कह सकते हैं। देखो है वो पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन को तो हम डिसाइड कर पा रहे हो, यहाँ पर टाइम तेज़ी से बदल रहा है, तो यानी डिक्रीजिंग स्पीड, यानी वेलोसिटी जो है नेगेटिव, वेलोसिटी जो हो गई डिक्रीज़ हो रही है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, ठीक है।